नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको माननीय श्री अजित पवार जी की जीवन कहानी के बारे में बताती हूँ। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक साधारण से कस्बे देवलौली प्रवरा में 22 जुलाई 1959 को जन्मा एक लड़का, जिसे आगे चलकर लोग महाराष्ट्र की राजनीति का पावर सेंटर कहने लगे। नाम था अजित अनंतराव पवार। उनका बचपन खेत खलिहानों, ग्रामीण समस्याओं और सहकारी संस्थाओं की चर्चा के बीच बीता। परिवार पहले से ही राजनीति में सक्रिय था और उनके चाचा शरद पवार उस समय एक उभरते हुए नेता थे। इसलिए राजनीति अजित के लिए किताबों का विषय नहीं, बल्कि एक चर्चा का विषय थी। घर में रोजमर्रा की बातचीत का एक हिस्सा हुआ करती थी। साल 1991। बारामती एक ऐसा क्षेत्र जिसे महाराष्ट्र की राजनीति का मिनी विधानसभा कहा जाता है। यहीं से अजित पवार पहली बार विधायक बने। यह आसान जीत नहीं थी, यह जनता का भरोसा जीतने का एक संकेत था। उनके जो महत्वपूर्ण मुद्दे हुआ करते थे वो पानी, सिंचाई की समस्या, सहकारी बैंक जैसे आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हुआ करते थे। धीरे धीरे वे सिर्फ शरद पवार के भतीजे नहीं रहे, बल्कि वे खुद का एक राजनीतिक वजूद बनाने लगे थे। समय के साथ अजित पवार सरकार में बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने लगे, जैसे सिंचाई, वित्त, ग्रामीण विकास। इन विभागों ने उन्हें प्रशासनिक ताकत दी और फैसला लेने वाला नेता बनाया। इन असली पहचान तब बनी जब वे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने, वो भी एक बार नहीं कई बार। राजनीति में कहा जाता है जो सत्ता में बार बार लौट आए वही असली खिलाड़ी होता है, और अजित पवार इस बात पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। जहाँ सत्ता होती है वहाँ विवाद भी होते हैं। उनका नाम सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े कई आरोपों में विवादों में आया। साल 2019 में भाजपा के साथ अचानक सरकार बनाकर उन्होंने सबको चौंका दिया। यह उनके राजनीतिक करियर में एक बहुत बड़ा दांव था। कुछ दिनों बाद सरकार गिर गई, लेकिन 2023 में वे फिर से राजनीति में आए। उन्होंने एनसीपी से एक अलग गुट बनाकर अपनी राजनीतिक चाल चली और साबित कर दिया कि वे राजनीति के एक असली खिलाड़ी हैं। अगर अजित पवार की छवि के बारे में बात की जाए तो उनकी छवि एक नाटकीय नेता के रूप में बिल्कुल नहीं रही है। वे सीधा बोलने वाले, सख्त बोलने वाले, जल्दी फैसले लेने वाले नेता रहे हैं। वे जमीनी मुद्दों से जुड़े नेता रहे हैं। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो अजित पवार की कहानी है गांव की मिट्टी से जुड़े हुए नेता जो अपने बलबूते पर राजनीति में आए, एक बार नहीं कई बार राजनीति में लौट कर आए और जो विवादों से भी जूझे।